डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वो आपने क्वेश्चन नहीं समझे तो इन क्वेश्चन को समझने से पहले उन क्वेश्चन का समझना ज़रूरी है, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो बेसिक्स टर्म्स हैं इनका समझना ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, यानी रेडियन में एंगल को कैसे मेजर करते हैं, अगर ये आपको आता है तो वीडियो को आगे कर लें और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चले जाएँ। मेरी आपसे सजेशन है या आपको मशवरा है कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझें। ये चीज़ अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई, ना सिर्फ ये वाले क्वेश्चन बल्कि यूनिट से आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे हम वो है रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, यानी कि इससे पहले एंगल को हम डिग्री में मेजर करते आ रहे हैं, अब हम एंगल को मेजर करेंगे रेडियन में। ठीक है, इन्हें सर्कुलर सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं। तो रेडियन क्या होता है, सबसे पहले रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। ये मैंने साथ एक सर्कल भी बनाया हुआ, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा डेफिनेशन को देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। सर्कल का आपने सबसे पहले सेंटर लेना है, ये आपके पास सेंटर है। सेंटर में आपने एक आर्क ड्रा करनी है हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। सबसे पहले मैं बताऊं आपको डेफिनेशन को डिटेल से बताने से पहले, ये एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास एक ओ पॉइंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका रेडियस ले लेना है। यहां से लेके यहां तक आपने इसका रेडियस मेजर कर लेना है, वो कितना है। तो आप स्केल के साथ या आप कंपास के साथ पॉइंट ए पे रख के इधर एक लाइन लगा लेंगे। ठीक है, वो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितनी लेंथ ओ ए की है, जितनी लेंथ ओ ए की है इतना स्केल के साथ या आप कंपास के साथ यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें, छोटी सी लाइन ड्रा कर लेंगे या कट कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आपने ओ को ए से मिला देना है, ओ को पी से मिला देना है। दोबारा आप डेफिनेशन को देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ, जिसकी लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस आर्क की जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। ये वाला जो एंगल है वो इट इज कॉल्ड 1 रेडियन, यानी कि इतना हिस्सा जो कहला रहा है इसका ये 1 रेडियन कहलाएगा, इसको 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, ये आपका 1 रेडियन कहलाएगा। अब इसके अलावा इससे पहले आपने रेडियन की तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, ये डायग्राम के साथ मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका आएगा मेजर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी आपका ये वाला जो एंगल आ रहा है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। यहाँ पे इसको मैंने लिख भी दिया मेजर एंगल, ये एंगल का साइन है। ठीक है, ए ओ पी यानी ए ओ पी ये वाला एंगल, ये जो सेंटर में होता है ओ, इसके ऊपर एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल जो है 1 रेडियन के बराबर होगा। अब डेफिनेशन को जानने के बाद अब नेक्स्ट जो हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। आपका इससे पहले एंगल को डिग्री में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, अब रेडियन में हमने इसको समझा है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, तो वो भी आपको बताता हूँ। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जैसे कि जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है, जो पहली वीडियो में जिसका जिक्र किया गया था 2 पाई आर होता है, ये आप पहली क्लासेस में पढ़ते भी आ रहे हैं। फिर आर इज ए रेडियस, यहाँ पे आर रेडियस है, यानी सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, और आर आपके पास जो है वो रेडियस है इसका, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो रेडियस कहलाएगी, उसको आर कहेंगे। ठीक है, सिंस ए सर्कल इज एन आर्क, सर्कल एक आर्क है, सर्कल एक पूरी जो है आपकी एक आर्क है। हुज लेंथ इज 2 पाई आर, जिसकी लेंथ 2 पाई आर है। सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ये चीज़ होती है। ठीक है, ये टोटल जो इसका मेजरमेंट है सारी आपकी सरकमफेरेंस कहलाएगी, इसका फार्मूला 2 पाई आर होगा। दोबारा देखें, सिंस सर्कल इज आर आर्क, सर्कल एक आर्क है, हुज लेंथ इज 2 पाई आर, उसकी टोटल जो लेंथ है वो 2 पाई आर है। द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल। अब क्योंकि हमने एंगल रेडियन में मेजर करना है तो हमारी स्टेटमेंट होगी
द रेडियन मैयर, यानी रेडियन मैयर, रेडियन में उसकी जो मेजरमेंट करेंगे ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल की, दैट फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल, जो कि एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, वो क्या होगा, वो हमारे पास 2 पाई आएगा। 2 पाई कैसे आएगा, हम सरकमफेरेंस जानते हैं 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है, 2 पाई आर के बराबर है, और इसको हम आर से डिवाइड कर देंगे। आर से हम क्यों डिवाइड करेंगे, आर से इसलिए डिवाइड करेंगे, आर इसका रेडियस है, ये वाला इसका रेडियस है। सरकमफेरेंस को 2 पाई आर को आर से डिवाइड करेंगे, जो हमारी एक आर का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको ओपन करके एक पूरी जो है कंपास को खोल के पूरा एक सर्कल बनाया है, तो आर से डिवाइड करेंगे। जब आर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 पाई आएगा, ठीक है, ये हमारे पास 2 पाई आया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे फ्रॉम दिस, इस पूरी जो बहस की है, इस पूरे के ऊपर जो काम किया है, फ्रॉम दिस वी सी दैट 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी सर्कल के अंदर, पूरे के अंदर आप जानते हैं कि 360 का एंगल होता है, टोटल इनको मेजर करें तो 360 का एंगल होता है। तो हमारे पास जो 360 डिग्री है 2 पाई रेडियन के बराबर आया है। ये हमारी बेसिकली कंक्लूजन थी जो हम निकालना चाह रहे थे कि 360 डिग्री सर्कल पूरे के अंदर 360 एंगल है, इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 2 पाई होगा। अब 360 के बाद 180 किसके बराबर होगा, आप 360 डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे और यहाँ पे 2 पाई है, तो ये हमारे पास 2 पाई, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 180 हो जाएगा। तो 180 इज इक्वल टू पाई आपके पास आएगा, यानी कि ये भी हमारे पास एक फार्मूला बनेगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर है। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, और 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के हिस्से में कुछ मजीद जो एंगल है उनकी मैं रेडियन में कन्वर्जन करके दूंगा आपको। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजिंग दिस रिलेशन, इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या चीज़ सीखी है, यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री, यानी इस रिलेशन का काम ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके काम आएगा। हम एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एंगल अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला मैंने लिखा, वो क्या होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है, वो पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होगा। अब ये कैसे आया, अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हम 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 ही आपके पास आता है पाई रेडियन। तो 1 यहाँ पे रहेगा, 180 जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ये पाई ओवर 180 रेडियन ही हो जाएगा, यानी 1 डिग्री। ये यहाँ अगर इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं आई, मैंने समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला आ रहा तो आपने खाली इस जगह पे ये बात याद रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। तो ये छोटा सा एंगल रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, उसका डिग्री और रेडियन का आपस में क्या ताल्लुक है, इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में कुछ जो एंगल, जो स्पेसिफिकली एंगल यूज होते हैं, उनको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। सम स्पेशल एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। अब कुछ एंगल की बात करेंगे। स्पेशल एंगल्स मुराद डेली जो है एक्सरसाइज में रेगुलरली इस्तेमाल होने वाला एंगल रेडियन में क्या है और डिग्री में क्या है। सबसे पहले 180 है। 180 अगर डिग्री में है तो रेडियन में आपने अभी इससे पहले पढ़ा है कि पाई रेडियन के बराबर होता है। इसको हमने प्रूव भी किया है कि 180 डिग्री जो है हमारे पास पाई रेडियन के बराबर है। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल जो है पाई ओवर 2 रेडियन के इक्वल होगा। ये आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, पेज जो है 149, उसके ऊपर ये पूरा टेबल बना हुआ है, लेकिन मैंने क्योंकि आपको कहा है कि एक दफ़ा मैं समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। फिर उसके बाद 60 डिग्री जो है आपके पास पाई ओवर 3 रेडियन के बराबर है। 45 डिग्री जो है पाई ओवर 4 रेडियन के बराबर होती है। 30 डिग्री जो है पाई ओवर 6 रेडियन के बराबर है। और 270 रेडियन जो है आपके पास 3 पाई ओवर 2 रेडियन के बराबर है। अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मैं एक एंगल आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके दूंगा। इसको कैसे करते हैं, जैसे कि 270 डिग्री है, आपने 270 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका आंसर जो है 3 पाई यानी 3 ओवर 2 पाई रेडियन आपके पास आएगा। ये कैसे आता है ये भी हम फाइंड करेंगे। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है रेडियन, इधर लिखा हुआ है डिग्री। रेडियन में पाई जो है तो डिग्री में 180 एंगल होता है, यानी डिग्री में 180 जो है रेडियन में वो पाई होगा। तो डिग्री में अगर 270 है, डिग्री में अगर 270 एंगल है तो उसका रेडियन क्या आएगा, उसको हमने लेट्स सपोज कर ली एक्स। अब क्या करेंगे, ये आएगा पाई ओवर एक्स, ये आएगा 180 ओवर 270। तो अब
180 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 270 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो x मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बीच में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x आपका यहीं पे रहेगा, 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये वाला जीरो जो है ये जीरो से कट जाएगा, 9 3 27, 9 2 18, तो 3/2 पाई ही आपके पास आ जाएगा। ये आपको आ रहा है कि 270 जो है 270 डिग्री जो है वो आपके पास यहाँ पे आएगा 3 पाई/2 रेडियन में आएगा। तो ये कुछ कॉमनली एंगल है कि इनको रेडियन में भी लिखा हुआ है और साथ डिग्री में भी लिखा हुआ है, डिग्री में कौन सा एंगल होगा और रेडियन में वो कितना आएगा, उनमें से मैंने एक कन्वर्ट करके भी आपको दे दिया। अगर इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपको उम्मीद है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में समझ आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। आपके पास एंगल जो एंगल है वो डिग्री में दिए हुए हैं, आपने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री कर दी है, 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को तो 30 रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये पता होता है कि हमने 1 डिग्री से इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास 1 जो डिग्री है वो रेडियन में उसका जो जवाब है वो मौजूद है, हम इसलिए इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, जैसे कि जानते हैं आप कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर है, तो 180 के साथ अगर यहाँ पे 1 लगा दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 डिग्री मल्टीप्लाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो हम 1 की डिग्री निकालना चाह रहे हैं, 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिग्री का जो आंसर है पाई/180 रेडियन आएगा, जो कि मैंने वीडियो के पिछले हिस्से में बताया है। तो यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे पाई/180 जो कि हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, 0 0 से काट दें, 3 1 3 3 6 18, तो 1/6, तो 1 पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/6 रेडियन आपके पास आ जाएगा। पाई ये वही वाला जो हम इससे पहले पढ़ते आ रहे हैं जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई/6 रेडियन आएगा। पार्ट 2 खुद कीजिएगा, 135 डिग्री है, 135 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री करेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे पाई/180, ठीक है। तो इसको कटिंग करेंगे, ये मैंने कटिंग की है इसकी 5 के साथ, इधर भी 5 के साथ कटिंग की है, इधर भी 5 के साथ कटिंग की है, 135 की और 180 की। अब आपके पास 27 और 36 आ गया। फिर इसकी कटिंग करें आप 9 के साथ, 9 3 27 और 9 4 आपके पास 36 आएगा। ऊपर 3 बचा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पाई आ जाएगा और नीचे आपके पास 4 आएगा। तो 135 डिग्री जो एंगल है रेडियन में 3/4 पाई रेडियन होगा। पार्ट 5 है, -150 है, अगर माइनस में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लिखना है -150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री की दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, पाई/180 हो जाएगा। इसकी दोबारा अगर कटिंग करेंगे, ये 0 0 से काट दें, 15/18 है, 5 ये आपके पास आ जाएगा। टेबल पढ़ेंगे 3 का, 5 3 15 और 6 3 18 आपके पास आ जाएगा, -5/6 पाई रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। तो जिस तरह आपने अगर पिछला जो कॉन्सेप्ट है डिटेल से समझे तो अब ये आपके क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 7 है 300 डिग्री। 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 300 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू पाई/180 मौजूद है हमारे पास। लिखेंगे 0 को 0 से काट दें। अब इस पर टेबल पढ़ेंगे, 9 2 18 होता है, 15 2 आपके पास 30 होता है। फिर इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 5 3 15 और 3 3 9, 5/3 पाई रेडियन आपके पास आ जाएगा। पार्ट 8 है 315 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 315 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो आपके पास ये आपका 315 1 डिग्री की वैल्यू पाई/180 लिखेंगे। तो अब इनकी कटिंग मैं दोबारा करके दे देता हूँ आपको। इन 315 की कटिंग आपने अगर 180 से करनी है तो सबसे पहले 5 का टेबल से कटिंग करते हैं। आपके पास आएगा 5 6 30 और 5 3 15, 5 3 15 और आपके पास 5 6 30।
36 और 63 आ गया। अब ये दोबारा इसकी कटिंग होती है, ये कटिंग हो जाएगी 3 के ऊपर, तो 21 3 63 और आपके पास ये आएगा 12 आएगा। फिर इसकी कटिंग करेंगे 3 के ऊपर, 7 3 21 एंड 4 3 12, तो 7/4 पाई रेडियन इसका आंसर आएगा। इसकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आते हो तो क्वेश्चन आपके लिए फिर काफ़ी आसान हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब आपको रेडियन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला पार्ट है 3 पाई ओवर 4। अब ये क्वेश्चन आपको रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, तो 1 रेडियन जो है उसका अगर एक रेडियन में एंगल निकालना हो तो 180 ओवर पाई के बराबर होगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, आपने जस्ट क्या करना है कि 3 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 180 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई कर दें, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम पाई और 180 करते आ रहे थे। पाई को पाई से काट दें, 4 1 4, 4 4 16, 20 हो जाएगा, 4 5 20, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री में अब आपका आंसर आएगा। आपने इसके साथ डिग्री लगाना ज़रूरी है कि आपका डिग्री में आंसर आया है। पार्ट 2 और 3 खुद कीजिएगा। पार्ट 4 है 13 पाई ओवर 16, 13 पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे, पाई को पाई से काट दें। अब 4 4 तो 16, 180 का टेबल 4 टाइम 4 पे डिवाइड करेंगे इसको तो 45 ही आएगा। 45 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 4 रहेगा, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 146.25 डिग्री में आएगा। पॉइंट में भी आंसर आ जाए तो कोई मसला नहीं, आपने इसका ही आंसर लिखना है। पार्ट 5 है, पार्ट 5 में जस्ट आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप क्या करना है, 3 वैसे का वैसे लिखे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई करें, तो आप 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 डिवाइड बाय पाई। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू या 22/7 लिख लें, या आपके पास 3.14 है, तो पॉइंट में नहीं जाते, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं 22/7, तो नीचे मैंने 22 डिवाइड बाय 7 लिख दिया है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, जैसे ये ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो गए 7/22 हो जाएगा, यानी 7/22 हो जाएगा। नीचे 22/7 है, ऊपर आके ये 7/22 हो जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 11 2 22 और 2 70 2 540, 270 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 270 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 1890 को 11 पे डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 171.8869 डिग्री। तो ये आपका आंसर आएगा इसका। इस तरह का क्वेश्चन जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज भी करेगा। इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे MCQs में आ सकते हैं और 1-2 क्वेश्चन के पेपर में भी आ सकते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास -7/8 पाई। इसको अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करना आपने, -7/8 पाई को मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई करेंगे तो पाई जो है पाई से कैंसिल हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे जैसे कि मैंने किया, 4 2 8 और 92 180, 2 2 4 और 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। -7 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आपके पास 2 आएगा। इन सब की कटिंग करने के बाद -157.5 डिग्री आपके पास आंसर आएगा पार्ट 7 का। पार्ट 8 जो कि लास्ट पार्ट है, -13/16 पाई है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, -13 डिवाइड बाय 16 पाई को मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय पाई में डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई को पाई से काट दें। 4 4 16, 45 4 180, 45 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -146.25 डिग्री। तो इसी के साथ ही आपकी आज एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th की कंप्लीट हो चुकी है। इस पे काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, MCQs के वाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें 1-2 क्वेश्चन जो है 1-2 नंबर के कुछ क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।